एक इंद्रजीत सिंह, दूसरा उसकी पत्नी, 2 बेटियां और 2 दामाद। वोट अहीरों की चाहिए, अहीर लगा रखे साथ। इनमें कितने अहीर हैं ये बता दो आप मुझे। भाई का बेटा कुछ नहीं, केवल मेरी बेटी। काफी हद तक मैं तो इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि बेटी ब्याह घर बार की। जी कपड़ीवास जी, आप अटेली शहर में इस वक्त है, इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप? चुनाव को मैं पहले से इसलिए देख रहा था, इसी तरह से देख रहा था कि एक धृतराष्ट्र ने अपनी पुत्री मोह में पूरे इलाके के नौजवान प्रतिभावान लोगों को बहुत पीछे कर दिया और आगे हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये संदेश दे दिया कि जो मैं चाहूंगा वही होगा। ये वो है जिसने हमेशा प्रतिभावान लोग, जो काम करने वाले लोग, उनको मारा है। अभय सिंह के खिलाफ पिछले बार भी और अब भी इसके लोग खिलाफत कर रहे हैं। इसने यहाँ संतोष यादव को मारा, अब सीताराम को मारा, और मारा नहीं, अपमानित भी किया, मंच से किया। और जिसका ये कहना कि कनीना की तो माप भी अच्छी नहीं, वहां के पानी के बारे में कमेंट करता है, वहां की कल्चर, वहां की आस्था, उसको खंडित किया है। आगे जाके वो रणधीर सिंह कापड़ीवास को मारता है, दान सिंह को मारता है, अपने भाइयों को मारता है, अपने परिवार को मारता है, राव नरवीर को मारता है, कैप्टन अजय सिंह को मारता है, ठेकेदार विक्रम को मारता है। और फिर ये देखिए, एक हमारा साथी है राव अजीत सिंह, वो बेचारा किसी कारण से शरीर से ठीक नहीं है, जिसने हमेशा इस परिवार का नाम बढ़ाया, उसके बेटे को भी मार दिया। अरे कुछ तो दया होनी चाहिए कि तेरा भतीजा है और वो सक्रिय है, और राव अजीत सिंह जी उसके ऑफिस का उद्घाटन कर गए, ये मैसेज दे गए कि मैं अपने बेटे को लड़ाऊंगा। उसको मारने के लिए भाई का बेटा कुछ नहीं, केवल मेरी बेटी। और बेटी की अगर बात पूछे, इंद्रजीत सिंह के परिवार में 6 सदस्य हैं। एक इंद्रजीत सिंह, दूसरा उसकी पत्नी, 2 बेटियां और 2 दामाद। वोट अहीरों की चाहिए, अहीर लगा रखे साथ। इनमें कितने अहीर हैं ये बता दो आप मुझे। सर, आपने अभी एक बात कही कि राव इंद्रजीत सिंह के परिवार में कितने यादव जी, तो इसका थोड़ा सा आप खोल देते तो सही रहता। मुझे तो लगता नहीं भाई कोई यादव है, और थोड़ा बहुत है तो अकेला इंद्रजीत एक आदमी है। देखो, बेटी ब्याह घर बार की, इनकी धर्मपत्नी अगर यहाँ आके यादव हुई है तो बेटी भी तो वहां जाके उनकी हो गई। किनकी हो गई? जिनके यहाँ ब्याही है। मतलब आप ये कह रहे हो कि अहीरों के नहीं ब्याही है? हाँ, चड्ढा परिवार में ब्याही, चड्ढा परिवार में उनकी शादी हुई। तो इस बात को तो मेरे ख्याल से व्हाट्सएप पर भी चलता रहा कि उन्होंने नॉट एप्लीकेबल लिखा है स्पेस पे, जहाँ पर लिखना था अनमैरिड, मैरिड या फिर दूसरी चीजें, वहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिखा, ऐसा व्हाट्सएप पर चल रहा था। ये पूरे समाज को भ्रमित रखते हैं हर काम में। ये तो चलो इनकी डिक्लेरेशन थी, हर परिवार, हर पूरे समाज को भ्रमित रखते हैं। मैंने एक ही सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं दिया आज तक। अटेली में राव साहब चुनाव लड़े, भतीजे भी लड़ते आए हैं, इनकी दखल भी ज्यादा रही है। यहाँ बीजेपी वालों को गाड़ी भी दे गए, खड़े होकर सबके कच्चर निक्कर उतार दिए कि बीजेपी वाले हमारा साथ नहीं दे रहे। भाई दान सिंह को हरा दिया, और दान सिंह को हरा के किरण चौधरी सांसद बनवा दी, धर्मवीर एक सांसद बन गया। अपना तो एक हरा लिया, उनके 2 बना दिए। तो ये इस तरह से भ्रमित करता है समाज को। समाज को दंडित करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। और मैं तो आरती राव का जो चुनाव है, ये तो आपने बताया कि जैसे अभी मैं प्रॉपर रूप से पूछना चाह रहा हूँ कि आरती राव का परिणाम क्या रहेगा अटेली विधानसभा से? तो भाजपा परिणाम एक बात बताएगा। जी जी। उस बेचारी का तो यहाँ कोई दखल ही नहीं है, कुछ जान पहचान नहीं, मोहल्लों को नहीं जानती, गलियों को नहीं जानती, गांव के नाम नहीं जानती, किसी को पहचानती नहीं, आगे कहाँ रहेगी ये पता नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, मैं ये पूछता हूँ, जो लेके आया है उसका वारिश, वो 77 साल का एक काम गिना दे, केवल एक काम, कि अटेली के लिए मैंने ये काम किया है, विकास के लिए ये कर रखा है, ये कर रखा है, वो एक काम गिनवा दे, तब हम ये मान लेंगे कि इसका हक बनता है। या इसका कहीं कोटड़ी हो, कोई झोंपड़ी हो, यहाँ कुछ तो हो। और जब ये जीत जाए तो ये लोग कहाँ होते हैं? दिल्ली। और दिल्ली जाने के लिए
भाड़ा लगता कितनी मेहनत, भाड़ा नहीं, और फिर जरूरी नहीं कि मिल जाए और आपसे बात कर ले। हो सकता है कह दे आज हम व्यस्त हैं, कल आना। सर अपोजिट पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में अनीता यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ रही है और कल उन्होंने कहा कि आरती राव अपने ससुराल जाएं, चुनाव हम लड़ लेंगे। बात काफी हद तक मैं तो इसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि बेटी ब्याह घर बार की, आप नहीं मानोगे बात। बिल्कुल। हाँ जी। और फिर क्या है, पहले मेरे पिताजी रहे, दादाजी रहे, फिर मैं हूँ और अब मेरी बेटी। अरे तेरी बेटी है तो ये अपने अटेली के बेटा बेटी लाखों की, हजारों की संख्या में है, और तेरी बेटी से पढ़े लिखे ज्यादा है और उनमें इमोशन ज्यादा है, काम करने की क्षमता ज्यादा है, उनमें ललक है, क्या वो आगे नहीं बढ़ सकते? अरे ऐसे लोगों को लाओ जिनकी मन में टीस है, तो आज वो युवा पीढ़ी इनको वोट देगी। उस युवा पीढ़ी में जलन नहीं है कि तुम्हारा हक काटा जा रहा है। चलिए सर, हमारे दर्शकों को अटेली के जो विधानसभा के जो हमारे दर्शक हैं उनको चुनाव को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं केवल ये कहना चाहूंगा, अटेली निवासियों, ऐसे व्यक्ति को चुनो जिससे आपको ये उम्मीद हो कि हमारे इलाके को आगे ले जाएगा, इसमें काम करने की क्षमता है, प्यार मोहब्बत करता हो, आपके बीच में रहता हो, आपके बीच रह के काम करता हो, ज्यादा लोगों को जान पहचान हो और वो सेवा के लिए समर्पित हो, जिसमें अहंकार ना हो, सरल स्वभाव का हो। ऐसे लोगों को चुनना चाहिए और जो हमारी युवा शक्ति को बढ़ाए। आज जो नशा पूरे क्षेत्र में फैल रहा है, नशे के विरोध में जागरूक करे, बच्चों को राजनीति में प्रेरित करके लाए कि आज राजनीति आवश्यक हो गई है, राजनीति से अछूता कोई क्षेत्र नहीं रहा। इसलिए आप लोग आओ, और जो थोपे जाते हैं, आप अगर थोपे हुए कैंडिडेट लाते हो और अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों को थोपते हो, तो ये तो धृतराष्ट्र की परिभाषा में आता है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं, और मैं ही नहीं, मैं बहुत से नौजवानों से मिला हूं, सबको पीड़ा है। अटेली के नौजवान तो इतने पीड़ित हैं, वो ये कहने लग गए कि ना, आप ठीक कह रहे हो और ये हक हमारा मारा जा रहा है, और हमारे लिए दुखद बात है कि कोई भी आदमी आके आ जाए और बोला मैं हूं यहाँ। अच्छे लोगों को मार दो, काम करने वालों को पसंद मत करो, किसी को जेबी लोगों को ले आओ। मेरे बेटे हो या मेरी जेबी हो, जो जेब में पड़े रहे, बोले नहीं, तेरे ही जयकारे मारे, तेरे होर्डिंग लगाए और तेरी ही कृपा के पात्र बन जाए। और यही कारण है इनके चारों तरफ इर्द गिर्द केवल बाजारू नेता रह गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बाजारू लोग। थैंक यू सर। थैंक यू।